अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में आपने दो तरह के रिएक्शंस पढ़े थे। एक थे रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स और दूसरे वो रिएक्शंस थे जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज। कौन कौन से रिएक्शंस हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करें विद अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप कराएं HCl के साथ, तो इस रिएक्शन में भी अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अल्कोहल है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं HCl के साथ। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड कैटालिस्ट, और बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। OH ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा और इसको HCl की क्लोरीन रिप्लेस करेगी। प्रोडक्ट यहां पे आपके पास बनेगी CH3 CH2 OH को रिप्लेस कर लिया क्लोरीन ने, Cl यानी अल्काइल हैलाइड बना, प्लस ये जो OH ग्रुप यहां से रिमूव हुआ है ये इस HCl की हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके H2O यानी वाटर बना लेगा। ये हो गया आपके पास एक रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अब हम दूसरा रिएक्शन कर लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज में। सेकंड रिएक्शन आप कह सकते हैं कि अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करें विद अमोनिया, अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ कराएं तो इस रिएक्शन में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल हमने ले लिया यही इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन करा रहे हैं विद NH3, या इसको अगर आप इस तरह से लिख लें H सिंगल बॉन्ड विद NH2 तो ये रिएक्शन समझने में आपको आसानी होगी। रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड कैटालिस्ट, THO2 यानी थोरियम ऑक्साइड एज कैटालिस्ट यूज हो रहा है यहां पे। और प्रोडक्ट क्या बनेगी कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, OH ग्रुप यहां से रिमूव होगा और उसको अमोनिया का NH2 रिप्लेस कर लेगा। प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगी आपके पास CH3 CH2 OH को रिप्लेस कर लिया NH2 यानी अमाइनो ग्रुप, इथाइल अमाइन बन गया, प्लस ये जो OH यहां से रिमूव हुआ है और अमोनिया की हाइड्रोजन ये कंबाइन होकर वाटर यानी H2O बना लिया। तो ये आ गया सेकंड रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। अब हम थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं इन रिएक्शंस की जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो थर्ड में आप लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो उसमें भी अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अल्कोहल हम ले लेते हैं CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल या कोई भी और अल्कोहल आप ले सकते हैं। रिएक्शन कराना है विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में पाइरिडीन एज सॉल्वेंट यूज हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, OH ग्रुप यहां से रिमूव होगा और इसको थायोनाइल क्लोराइड की क्लोरीन रिप्लेस करेगी। प्रोडक्ट इस केस में भी आपके पास अल्काइल हैलाइड ही बनेगी। CH3 CH2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और OH को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, इथाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये रिएक्शन आप मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर। अब हम चलते हैं ऐसे रिएक्शंस पे जिनमें अल्कोहल्स का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। उन रिएक्शंस में कौन सी एग्जांपल्स हैं, तो हम कह सकते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड ब्रेकेज या रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज। इन रिएक्शंस में आप सबसे पहले लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल।
अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे, इस रिएक्शन में अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। फॉर एग्जांपल अल्कोहल आप इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल में से कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ले लिया, रिएक्शन करा रहे हैं विद सोडियम मेटल, और इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगी, अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगी, इसको सोडियम मेटल रिप्लेस कर लेगी। प्रोडक्ट आपके पास इस केस में बन जाएगी CH3 CH2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन उसी तरह से यहां पे मौजूद है O नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन को सोडियम मेटल रिप्लेस कर लेगी, सोडियम एथ ऑक्साइड आयन बन गया, या जनरली आप कह सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज इन अल्कोहल्स। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन कराएं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस रिएक्शन में भी आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल्स का। फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल यहां पे ले लेता हूं CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल ही ले लिया हमने, रिएक्शन करा रहे हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे मैं ले लेता हूं एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इस रिएक्शन में भी आपको बताया है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी, और बाकी जो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिमूव होगा, और ये हाइड्रोजन अल्कोहल की और एसिड का हाइड्रोक्सिल कंबाइन होके बना लेंगे H2O यानी वाटर, और बाकी आपके पास प्रोडक्ट बनेगी एस्टर। इस केस में ये बन जाएगा CH3 COO और C2H5, या मैंने कंडेंस करके लिख लिया इसको इस तरह से CH2 CH3 भी आप लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपके पास बन गई इथाइल एसीटेट यानी एस्टर प्लस वाटर, और इस रिएक्शन में अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है अल्कोहल का इस रिएक्शन। तो ये हो गया आपके पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज एंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अभी तक आपने दो टाइप्स के रिएक्शंस पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज, और दूसरा आपने पढ़ा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। सम अदर रिएक्शंस में आप यहां पे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, और इसके अलावा हम कुछ और रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल्स के, यहाँ पे सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करें विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप एसिडिफाइड KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट भी यूज किया जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन बने। हम रिएक्शन लिख लेते हैं, मसलन प्राइमरी अल्कोहल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास ये एक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स आप पहले पढ़ के आए हैं क्या होते हैं। इथाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे हम यूज कर रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज किया जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया K2Cr2O7, और
ये एसिडिफाइड होना चाहिए, यानी इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड करनी है। तो रिएक्शन क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी यहां पे, और क्या प्रोडक्ट बनेगी आपके पास कि ये जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये अल्फा कार्बन है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और एक हाइड्रोजन इस OH ग्रुप की रिमूव होगी। ये दोनों इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे, और बाकी ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये डबल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट इस केस में आपके पास बनेगी CH3, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई, बाकी आपके पास रह गया CH। मैंने इसको ओपन करके लिख लिया CH। अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था ये डबल हो गया, ये हो गया आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब यहां से देखें कि ये हाइड्रोजन निकली थी OH की, और यहां से अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, वाटर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड बन रही है प्रोडक्ट। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगी, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की है, प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड बनी है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, उसी तरह से सेम एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करना है सेकेंडरी अल्कोहल को, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट कीटोन बनेगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल लिख लेता हूं मैं, CH3CH CH3OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल हम पहले डिफाइन करके आए हुए हैं कौन से अल्कोहल्स होते हैं। अगर आप इसको ट्रीट करें उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही यूज कर लें, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन K2Cr2O7, और ये एसिडिफाइड होगा, यानी इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करनी है। तो रिएक्शन सेम है, इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगी, यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से निकलेगी, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल हो जाएगा। प्रोडक्ट इस केस में आपके पास बनेगी CH3C, यहां से ये हाइड्रोजन निकल गई, इस कार्बन के साथ ये दूसरा मिथाइल ग्रुप उसी तरह से हमने लिख लिया। अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल हो गया, C डबल बॉन्ड विद O, प्लस ये वाली जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकली थी और ये OH से हाइड्रोजन निकली थी, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर। और इस केस में प्रोडक्ट आपके पास बन रही है एसीटोन या कीटोन बन रही है, यानी प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट कीटोन बनती है। अब हम चलते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेसिकली ये ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करता है, और जब इसमें आप एसिड डालेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये नेसेंट ऑक्सीजन आसानी से निकल जाएगी। आप कह सकते हैं कि आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसलिए एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। अच्छा, बात में कर रहा था टर्शरी अल्कोहल की। अगर आप टर्शरी अल्कोहल के केस में सेम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगी। मैं एक टर्शरी अल्कोहल लिख लेता हूं, CH3C, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं इस कार्बन के साथ, या 3 अल्काइल ग्रुप्स लिख सकते हैं, और ये हाइड्रोक्सिल आ गया टर्शरी अल्कोहल। अगर आप टर्शरी अल्कोहल को ट्रीट करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 भी ले सकते हैं, K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, और ये एसिडिफाइड होगा, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है आपने स्मॉल अमाउंट। टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी या नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी की हो रही है, प्राइमरी की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन से कीटोन बन रही है। टर्शरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल्स आर क्वाइट रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी बल्कि इलिमिनेशन होगी। टर्शरी अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेशन नहीं होती बल्कि क्या हो जाता है, इलिमिनेशन। अब इलिमिनेशन किस तरह से होगी कि ये जो अल्फा कार्बन है इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, और इसकी एडजेसेंट कार्बन यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी। अब बीटा कार्बन यहां पे 3 है,
इस अल्फा की एडजेसेंट ये वाली भी बीटा कार्बन है, ये वाली भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो तीनों में से किसी एक बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगी। से मैं लिख लेता हूं, इसमें से हाइड्रोजन निकली, प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगी आपके पास CH2, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल गई। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल हो गया C, और इस कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स या अल्काइल ग्रुप्स उसी तरह से मौजूद हैं, CH3 और ये आ गया CH3। अब ये जो हाइड्रोक्सल और बीटा से हाइड्रोजन निकली है ये कंबाइन होके वाटर बना रहे हैं H2O। तो हम कह सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल को अगर आप ट्रीट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन और इनकी इलिमिनेशन हो जाएगी, और इलिमिनेशन के केस में प्रोडक्ट आपके पास अल्कीन बनेगी और साथ में वाटर इलिमिनेट होगा। अब टर्शरी की ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती? प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की हो रही थी। टर्शरी को जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो ऑक्सीडेशन नहीं होती बल्कि इलिमिनेशन हो जाती है। इसकी क्या रीजन है? क्या ख्याल है? अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में आपको बता रहा था कि हाइड्रोक्सिल से एक हाइड्रोजन निकली है, एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलती है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, यानी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। लेकिन टर्शरी अल्कोहल में चूंकि टर्शरी कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। टर्शरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा। यहां पे 4 बॉन्ड्स कार्बन ने ये बनाए हुए हैं। अगर कहीं बुक पे ये लिखा हुआ है CH तो वो गलत है, वो करेक्ट कर ले। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती इसके पास, इसी वजह से टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक हो गया जी? कोई क्वेश्चन? हाइड्रोक्स, अच्छा कल आपको बताया था कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताया था कि उस केस में प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है जबकि टर्शरी की लीस्ट होती है। उसमें रीजन ये थी कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, अच्छा जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास अल्कोक्साइड आयन बनता है RO नेगेटिव। अगर हम एक एग्जांपल कर लें यहां पे CH3 CH2 OH, मसलन इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी? एथ ऑक्साइड आयन। जनरली आप अल्क ऑक्साइड बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने क्या कहा है, कौन सा आयन बन रहा है? एथ ऑक्साइड। अब प्राइमरी के केस में जो अल्क ऑक्साइड आयन होता है उसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, यानी एक डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो इसका चार्ज जो है वो मोर स्टेबलाइज्ड होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर हम सेकेंडरी की बात कर लें, मसलन सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास CH3 CH CH3 OH, अगर इस अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? वही अल्क ऑक्साइड CH CH3 और ये O नेगेटिव। अब इस केस में देखें कि यहां पे ये जो अल्काइल ग्रुप है ये ज्यादा बल्की है। डोनेटिंग ग्रुप अगर बल्की होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा करेगा और ऑलरेडी ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी वो अल्क ऑक्साइड आयन लेस स्टेबल होता जाएगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी का जो अल्क ऑक्साइड बनता है वो लेस स्टेबल होता है ड्यू टू लार्जर और बल्की अल्काइल ग्रुप एंड मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन। जबकि प्राइमरी के केस में जो अल्क ऑक्साइड बनता है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक अल्काइल या डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है और इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कम है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज
लेस डिस्टेबलाइज्ड रहता है। समझ आ गई जी? लास्ट पॉइंट आपको ये बता रहा था कि टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती, टर्शरी अल्कोहल्स क्यों रेजिस्टेंट हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो आपको ये बता रहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स दोनों में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होती है और वो हाइड्रोजन रिमूव होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जबकि टर्शरी के केस में अल्फा कार्बन के साथ, यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होती, 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उस कार्बन के साथ। तो हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से, अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से टर्शरी अल्कोहल्स रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, यानी वो ऑक्सीडेशन नहीं करते बल्कि एलिमिनेशन हो जाती है उनकी, अगर उनको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। अच्छा, सम अदर रिएक्शंस में एक रिएक्शन आपने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, और इसमें आपको यह बताया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी। टर्शरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी बल्कि एलिमिनेशन होगी, और उसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनेगी। सेकंड रिएक्शन हम करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन के बाद सम अदर रिएक्शंस में नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अब डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। अगर आप अल्कोहल को किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी, और आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन डिफरेंटली होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करें विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल और इसकी एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगी, और बाकी आपके पास क्या रह गया? ये CH3 था, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गई, बाकी रह गया CH2, कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल, और यहां से इस कार्बन से OH निकला, तो ये क्या रह गया? CH2। प्रोडक्ट अल्कीन यानी इथीन बन गई, और ये जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल ये कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना लिया? वाटर, यानी डिहाइड्रेशन हो गई, वाटर रिमूव हो गया। अगर आप यही रिएक्शन 180 के बजाय 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा और प्रोडक्ट आपके पास ईथर बनेगी। मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। मसलन अगर आप यही रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन ही कर रहे हैं, CH3 CH2 OH, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट वही सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज